हमारे देश के ऐसे नेता जो यूपी की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं वो जीना का जिक्र कर रहे हैं। जीना जीना कहां से आ गया भैया, कहां से आ गया? एक गलती की थी अडवाणी जी ने, जीना की मजार पे गए थे, उसके बाद मैं कहना नहीं चाहता मेरे पिता समान है, उसके बाद उठ नहीं पाए राजनीति में। एक गलती की थी, जो चला गया चला गया। उसका जिक्र हिंदुस्तान में जिनकी गलतियों से कत्लेआम हुआ, जिनकी गलतियों से ट्रेनों से निकाल करके हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, बाहू थी, बेटियां थी, माएँ थी, उनके बुजुर्ग थे, उनकी लाशें काट काट के ट्रेनों से भेजी गई। ये उज्जीना की बात करते हैं बदमाश लोग, उज्जीना की बात करते हैं। ट्रेनें पुराने इतिहास को, 1947 के इतिहास को हमारे बुजुर्गों ने बताया। खोल के देखे अमृतसर के अंदर, वाघा बॉर्डर के अंदर, फिरोजपुर के अंदर किस तरीके से ट्रेनों से काट काट के, सिर्फ हिंदू सिख नहीं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जो हिंदुस्तान में रहना चाहता था उधर से आकर के उनको सबको काट करके भेजा गया। नमस्कार, स्वागत है आपका एडवांस इंडिया पर। मैं हूं नवीन चौहान। सलमान खुर्शीद ने अपनी किताब में हिंदू धर्म पर बड़ा हमला बोल दिया है। उसकी आतंकवादी संगठनों से तुलना कर दी है, कहा कि कट्टरवाद उसमें बढ़ता जा रहा है, अब सनातन धर्म वो सनातन धर्म नहीं रहा। और इसी पर आज बातचीत करेंगे। क्या राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए कांग्रेस के कुछ नेता अब हिंदू धर्म को गाली देने पर उतर गए हैं? क्या हिंदू धर्म को गाली देकर वाकई कांग्रेस अपनी खोई जमीन वापस पा पाएगी क्या? और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं एमएस बिट्टा साहब, जो पूर्व मंत्री भी रहे हैं, जिंदा शहीद इनको कहा जाता है, और आतंकवाद के खिलाफ इनकी लड़ाई लड़ी लगातार जा रही है, वो हर कोई देखता है, और देश के मुद्दों पर ये लगातार बोलते हैं। और आज इनसे बातचीत करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये कांग्रेस को अच्छे से जानते हैं। लाल बहादुर शास्त्री की कांग्रेस, पटेल की कांग्रेस, और आज इस कांग्रेस में सलमान खुर्शीद, कपिल सिब्बल और दिग्विजय सिंह नेता आखिरकार इसे कहां ले जा रहे हैं? बिट्टा साहब, बहुत स्वागत आपका एडवांस इंडिया पर। और सवाल मेरा यही, सलमान खुर्शीद के शब्द आखिरकार क्या समझा रही हैं? क्या जो जमीन कांग्रेस की खिसक रही है या इन नेताओं की खिसक रही है वो हिंदू धर्म को गाली देकर अब इसे वापस पाना चाहते हैं क्या? और क्या यही रास्ता बचा है बस? हम अकेले क्यों हो गए? हम पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री की टाइम के कांग्रेसी अकेले इसलिए हो गए कि हमने जो राष्ट्र के लिए लड़ाई थी, जो बचपन से सीखा था कांग्रेस के अंदर, जब लाल बहादुर शास्त्री जी थे, जब सीखा था, जब कांग्रेस सेवा दल के एक छोटे से सिपाही थे, जहां वंदे मातरम बोला जाता था, जब यही सिखाया जाता था, भारत मां के चार सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत एक धर्म अनेक, आज तक हमारे हृदय में वो मेरे नारे हैं। वो कांग्रेस, खून से सजी हुई कांग्रेस। कांग्रेस को गलत नहीं कहूंगा, कांग्रेस के अंदर सुभाष चंद्र बोस जी कांग्रेस के प्रेसिडेंट रहे, लाल बहादुर शास्त्री जी योद्धे रहे, उन्होंने इस देश को, राष्ट्र को एक किया, जिसका नाम था सरदार पटेल, शेर हिंदुस्तान, वो रहे। उस कांग्रेस का मैं सिपाही हूं। मैं अकेला रह गया, मैंने मौत से दोस्ती कर ली, इन लोगों ने कुर्सी और सत्ता से दोस्ती कर ली। जय सलमान खुर्शीद, जय दिग्विजय सिंह, जय चिदम्बरम, इनके कारण कांग्रेस की बर्बादी हुई। क्यों हुई? जब पहली इलेक्शन थी मोदी जी के आने के पहले, इन्होंने पूरे देश के अंदर नारा दिया था, भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद, भगवा आतंकवाद। ये दिग्विजय सिंह, ये चिदम्बरम और ये सलमान खुर्शीद जैसे लोगों ने नारा दिया था। कांग्रेस ने नुकसान लोगों ने कर दिया। कांग्रेस बुरी नहीं थी, ये नेता बुरे थे जिन्होंने हिंदू आतंकवाद और भगवा आतंकवाद का नारा दे दिया। अरे कांग्रेस तो एक सेकुलर पार्टी थी। मैं पुराना कांग्रेस का सिपाही, ये तो कल आए सारे लोग। इन्होंने कांग्रेस को तबाह करने में लोग लग गए। वो कांग्रेस जिन्होंने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों ने मिलकर कांग्रेस का तिरंगा, देश का तिरंगा झंडा उठा करके देश को आजादी लेके दी थी, सबने साथ दिया था, सब पॉलिटिकल पार्टियां एक थी। ये आज के नेता, वो कांग्रेस के नेता उस वक्त जब घर से निकलते थे, माँ को कहते थे, माँ गोली सीने पर खाएंगे, भारत माँ को आजाद कराएंगे। आज ये हिंदू समाज या और समाजों को गाली देते हैं। मेरा सवाल है सलमान खुर्शीद से,
इतने साल आप क्या करते रहे? पाटला केस के अंदर वो शर्मा एक इंस्पेक्टर, उसको शहीद कर दिया गया और ये कहने लगे सोनिया गांधी जी की आंखों में आंसू थे उस आतंकवादी के लिए। इसने कहा था सलमान खुर्शीद ने। इतने इतने बड़े पदों पे रहना और दो बार चीफ मिनिस्टर दिग्विजय सिंह का रहना और हिंदुस्तान का होम मिनिस्टर चिदम्बरम जैसे लोगों को रहना, इतने बड़े पदों में रह करके इस देश को भी तबाह किया और हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाने की कोशिश की। आपको लगता है बिट्टा साहब अब जो बर्बादी कांग्रेस की हो रही है वो यही नेता कर रहे हैं, जिस कांग्रेस को आपने छोड़कर देश के लिए लड़ाई लड़ने की कोशिश से सजाया हमने कांग्रेस को? भैया अपने शरीर का मैंने खून दिया, कांग्रेस से लिया तो कुछ नहीं, मैंने कांग्रेस का नाम इस्तेमाल नहीं किया। अपनी प्रॉपर्टी, अपनी जायदाद, अपनी खून पसीने की कमाई हमने पूरी बेच करके हमने उस आजादी की कांग्रेस का साथ दिया। जब देखा ये लोग हटते नहीं, ये लोग एक दूसरे में नफरत फैलाते हैं, ये लोग चाहते हैं कि कांग्रेस तबाह हो जाए, ये देश टूट जाए और ये आतंकवादियों के लिए बाटला जैसे लोगों की मदद करते हैं। और दिग्विजय सिंह कहता है उसामा बिन लादेन खतरनाक तलिबानी आतंकवादी, जो 11 सितंबर की अमेरिका में घटना हुई और हिंदुस्तान के अंदर तबाही मचाने की कोशिश की, उसको कहता है उसामा बिन लादेन जी। ये जी कहता है आतंकवादियों को। हर आतंकवादी के लिए दिग्विजय सिंह खड़ा हुआ। और क्या कहते हैं चिदम्बरम जी? राम जन्मभूमि के अंदर ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया। मैं फिर कहता हूं, अगर राम जन्मभूमि, अगर बाबरी मस्जिद अजमेर शरीफ की तरह, किसी पीर की तरह, किसी विद्वान की तरह, किसी गुरु की तरह होती तो कभी न टूटती। वो काफिर की था। कौन था औरंगजेब? कौन था बाबर? ये काफिर थे, ये कलंक थे मुसलमान कौम के ऊपर। हम मुसलमान कौम के खिलाफ नहीं है, इन्होंने जुल्म किए। इन्होंने गुरु नानक देव जी महाराज, सिख समाज के हमारे गुरु, सबके गुरु, उनको जेल में डाला था। और राम जन्मभूमि का निर्माण आज दुनिया में बैठा हुआ हर हिंदुस्तानी खुद है। ना दंगे हुए, ना फसाद हुए, ना गोली चली, ना कोई लड़ाई हुई, और राम जन्मभूमि का निर्माण हो गया। उसके ऊपर ये चिदम्बरम जो होम मिनिस्टर रहा, या जो उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट को चैलेंज करता है, इसके पीछे साजिश क्या है? दिग्विजय सिंह, चिदम्बरम, सलमान खुर्शीद, इसके पीछे साजिश है कि इस देश को कमजोर करना। एक तरफ हिंदुस्तान के अजीत डोभाल, नरेंद्र मोदी जी सारे कंट्रियों से, 17 कंट्रियों से मीटिंग कर रहे हैं कि अफगान के अंदर जो तलिबानी आतंकवाद आ चुका है, इसके खिलाफ कैसे लड़ना है। एक तरफ हमारे पाकिस्तान में मंदिरों और गुरुद्वारों साहब को तोड़ा जा रहा है, एक तरफ बांग्लादेश के अंदर मंदिरों का तोड़ा जा रहा है। नवरात्रों के दिन मंदिरों के और पंडालों में और हिंदुओं के घरों के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और दूसरी तरफ कहां? काबुल, कंधार के अंदर सिख समाज और हिंदू समाज के लोगों को कहा जा रहा है या तो इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो आपको मार दिया जाएगा, यहां रहने नहीं दिया जाएगा। उस वक्त चिदम्बरम की आवाज कहां? उस वक्त सलमान खुर्शीद की आवाज कहां? उस वक्त दिग्विजय सिंह की आवाज कहां? जब पाकिस्तान और तालिबान के और बांग्लादेश के अंदर हमारी बाहू बेटियां, बहनों के ऊपर अत्याचार होता है। पंजाब के अंदर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम हुआ, 19,000 हमारे हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। और ऐसे नेताओं के गलतियों के कारण, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियों के कारण, दिल्ली में 84 के दंगे हुए, ऐसे लोगों के कारण खून बहा। और कुछ भी आप बोल दो, और बेटे बकरियां समझ रखा है किसी को भी। राहुल गांधी, सोनिया गांधी खुश होते हैं कैसे बयानों से? सवाल यह भी है क्योंकि कांग्रेस तो आज उन्हीं के हाथ में है और उन्होंने एक शब्द इस पर नहीं बोला। एक बात मैं कहूं, ये नेता किसी के कंट्रोल में है ही नहीं। जो मुझे लगता है, जो मेरा अनुभव कहता है, ये उनसे बड़ा मानते हैं आपको। ये नेता उनके कंट्रोल में है ही नहीं। कभी युवराज सिंह क्रिकेटर का बाप किसान आंदोलन में कह देता है, हिंदू समाज की बाहू बेटियों, हमारी बहनों को पुराने इतिहासों को बता करके। अरे ये हो क्या रहा है? हिंदुस्तान के अंदर सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, ईसाई है, जिसने जन्म लिया उसको रहने का हक है। मैं हूं ना, मैं एक सरदार हूं, पहले भारतीय हूं। मुझे लोग कहते हैं ये भारतीय, ये सरदार जी, ये भारतीय, मुझे इज्जत देते हैं।
हम हिंदू मुसलमान सिख ईसाइयों को बढ़ जाते हैं। किस हालात की तरफ ये लोग लेके जा रहे हैं। इन्होंने राजनीति को एक धंधा बना लिया, राजनीति में पेशा बना लिया। छुरली छोड़ो और बड़े बड़े चैनलों में डिबेट। 2021 की राजनीति में आतंकवादियों की तारीफ करके, एक धर्म को गाली देके इसी से वोट बटोरे जा रहे हैं और किन लोगों को एक खुश करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको क्या लगता है, क्योंकि आप उस कांग्रेस को भी अच्छे से जानते हो और इसको आप देख ही रहे हैं। देखो, मैंने आपके सामने खून दिया, मुझे बताइए, मैंने को पद लिया? जो पद दिया यूथ कांग्रेस के प्रेसिडेंट का, यह रायसीना रोड पे मेरे पे ब्लास्ट हुआ। अमृतसर पंजाब में मिनिस्टर रहा, मेरे से 45 किलो का RDX हुआ। 70 लोग मेरे साथ शहीद हुए। मैं मंत्री नहीं बना, मैं यूथ कांग्रेस का प्रेसिडेंट नहीं बना। मैंने मौत का कफन बांध करके अपने उस वक्त हिंदू समाज भाइयों बहनों की सुहागों की रक्षा करने के लिए, जब सिख भाइयों को बसों से ट्रेनों से निकाल करके छोड़ दिया जाता था और हिंदू भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया जाता था, मैंने गुरु गोविंद सिंह महाराज की सोच, गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर पे सोच से चलते हुए मौत का कफन बांध करके मजलूमों की, अपने भाइयों की रक्षा की। इसलिए मेरे ऊपर बम चले। मेरी तो कोई दुश्मनी नहीं थी। अब मैं कहता, मैं तो सरदार हूं, मार दो हिंदू भाइयों को, बना दो खालिस्तान। हमने हमेशा विरोध किया और ये हमारे आदर्श नेता आज के दिग्विजय सिंह, सलमान खुर्शीद और चिदम्बरम जैसे लोग, इनके अंदर राष्ट्रभक्ति नाम की चीज नहीं। इनको पूछो, क्या कभी बॉर्डर पे, सरहदों पे जा करके, जब से अपने पदों से हटे, किसी शहीद परिवार के घर गए? इतने कश्मीर के अंदर जवान शहीद हुए, इतने बेगुनाह लोग शहीद हुए, इतने बहनों के सुहाग उजड़े, कभी गए? नहीं। हिंदुस्तान के लोग कहां कब समझेंगे? दुनिया में बैठे हुए इन लोगों ने राजनीति को एक पेशा बना दिया, राजनीति को धंधा बना दिया। कितना देश बदल चुका। 370 धारा हटी, राम जन्मभूमि का निर्माण हुआ, सर्जिकल ऑपरेशन हुए, पाकिस्तान थर थर कांपता है। आज अफगानिस्तान तालिबान की समस्या है। आज हिंदुस्तान के लोगों को बचाने के लिए सीमाओं की सुरक्षा करनी है। आज चाइना की समस्या है। कई चीजें हमने करनी है। इस देश के अंदर कौन साथ देता है जी नरेंद्र मोदी जी को? मैं बीजेपी का नहीं हूं। कौन साथ देता? मैं बताओ, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी कहती है कि आपने सर्जिकल ऑपरेशन करके अच्छा किया, आपने 370 धारा हटा के अच्छा किया, आपने राम जन्मभूमि का निर्माण करके अच्छा किया? सवाल वो नहीं है। सवाल कांग्रेस करे जा बीजेपी करे जा CPM करे जा CPI करे। सवाल सबसे बड़े देश के मसले हल हुए। जिन मसलों के कारण दंगे होते थे, जिस मसलों के कारण फसाद होते थे, आज OBC का भाई छोटा अकबरुद्दीन कहता है, और 15 मिनट के लिए हिंदुस्तान की पुलिस को इधर कर दो, हम पूरे देश में हिंदू भाइयों को मार दें। वाई, ये क्या मजाक है? ये हिंदुस्तान है या धर्मशाला है? कोई भी उठ के कुछ भी बोल देता है। अगर हम बोलेंगे, कहेंगे यार बीजेपी की भाषा। अरे यार, इंसानियत का, मानवता का कत्लेआम हो रहा है। मुझे एक चीज बताओ, पंजाब के अंदर 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम हुआ। क्या किसी हिंदू भाई ने अपने सिख भाई को मारा? उसने कहा ना, ये चंद लोग है खालिस्तान, सारा सिख समाज नहीं है। सिख समाज का, हमारा हिंदू का 9 मास का रिश्ता है। क्या कभी किसी ने किया? क्या किसी हिंदू ने किसी को मारा? हम रोज गाली, रोज ऐसे नारे और ऐसे आदर्श, ऐसे जिम्मेदार लोग जो साइनाबाग के अंदर चले जाते, वहां भी जाके आग लगाने की कोशिश करते। सबसे बड़ा सवाल है, कुर्सी सत्ता इन 3 लोगों के हाथों में चली गई। अब ये आने वाले नहीं है। अब इनको कहा है और कुछ नहीं, तो इसी पे अपनी दुकानदारी चलाओ और देश में नफरत और आग और नफरत। आपको लगता है कि अब क्योंकि चुनाव आ रहे हैं, एक तरफ तो टिकैत भी अभी लखनऊ जाने की बात कह रहे हैं कि अब वहां जाएंगे अब, और वहां से अब हमारा आंदोलन शुरू होगा, और दूसरी तरफ सलमान खुर्शीद ने अयोध्या पर जो किताब लिखी उसमें इस तरह की टिप्पणी हिंदू धर्म पर कर दी। क्या ये सब भाषा और ये सब जो प्रोपोगंडा चल रहा है, इसी से योगी हारेंगे क्या? सवाल ये है, क्या अब पूरी राजनीति अब इस ओर जा रही है? देखो, ना मेरा योगी जी ना मेरा मोदी जी से को मतलब, मैं देश की बात करता हूँ। हार जीत से मैंने क्या लेना है? मैं एक सोशल वर्क हूँ, ना मैं इलेक्शन आगे लड़ना है, ना मैं इस काम में पढ़ना। मेरी जिंदगी बोनस है बम्बों से, मैं तो ऐसे रहना है। मैं इन पॉलिटिकल पार्टियों को एक सवाल पूछता हूँ। अब एक और पता नहीं कौन नया आ गया, यूपी का लीडर, मुझे नाम भी नहीं पता, कहते जीना अगर होता तो, राजभर, पता नहीं कौन सा राजभर, अगर PM होते तो देश की तस्वीर बदल जाती। कौन राजभर कौन? आप मेरे से पूछो तेरी कास्ट क्या है, मेरे से पूछ लो मेरी कास्ट। मैं कहना मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। हिंदुस्तान में जन्म लिया है मैंने। इस मातृभूमि की खून से सजी हुई, गुरुओं की, पीरों की, पैगंबरों की, भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, मंगल पांडे की खून से, जलियांवाला बाग की शहीदों की खून से लथपथ धरती पे मैंने जन्म लिया है। और आज मैं कहूंगा मैं सरदार हूं।
मैं जाट हूं, मैं नॉन जाट हूं। अरे ये नेता, ये समाज के आदर्श ऐसे गंदे बयान देंगे जीना के ऊपर, जिसने इस देश का बंटवारा कर दिया, जिसने देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जीना चला गया पाकिस्तान, पाकिस्तान वाले जाने वो जाने। हम बात करें अपने देश की, हम बात करें सरदार पटेल की, हम बात करें हिंदुस्तान के राष्ट्रपति अब्दुल कलाम की, हम बात करें भगत सिंह की, हम बात करें इस्तफाकुल्ला खां की। वाह, ये क्या हिंदुस्तान के हमारे देश के ऐसे नेता जो यूपी की जिम्मेदारी उठाना चाहते हैं, वो जीना का जिक्र कर रहे हैं। जीना, जीना कहां से आ गया भैया, कहां से आ गया? एक गलती की थी अडवाणी जी ने, जीना की मजार पे गए थे, उसके बाद मैं कहना नहीं चाहता मेरे पिता समान है, उसके बाद उठ नहीं पाए राजनीति में। एक गलती की थी, जो चला गया चला गया। उसका जिक्र हिंदुस्तान में जिनकी गलतियों से कत्लेआम हुआ, जिनकी गलतियों से ट्रेनों से निकाल करके हिंदुस्तान के अंदर रहने वाले हिंदू थे, मुसलमान थे, सिख थे, ईसाई थे, बाहू थी, बेटियां थी, माएँ थी, उनके बुजुर्ग थे, उनकी लाशें काट काट के ट्रेनों से भेजी गई। ये वो जीना की बात करते हैं बदमाश लोग, वो जीना की बात करते हैं। ट्रेनें पुराने इतिहास को, 1947 के इतिहास को हमारे बुजुर्गों ने बताया। खोल के देखे अमृतसर के अंदर, वाघा बॉर्डर के अंदर, फिरोजपुर के अंदर किस तरीके से ट्रेनों से काट काट के, सिर्फ हिंदू सिख नहीं, हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई भी, जो हिंदुस्तान में रहना चाहता था उधर से आकर के उनको सबको काट करके भेजा गया। ये बदमाश लोग, पढ़े लिखे लोग, विद्वान लोग, देश की आने वाले टाइम पे राजनीति में जिम्मेदारी लेने वाले लोग, देश के होम मिनिस्टर बनने वाले लोग, देश के फॉरेन मिनिस्टर सलमान खुर्शीद बनने वाले लोग, दिग्विजय सिंह जो व्यक्ति है जो इतने बड़े आतंकवादी को कहता था, जी ओबामा जी, ऐसे लोग हमारे आदर्श ये ऐसे घटिया बयान देंगे। देश के चारों तरफ सीमाएं खतरे में हैं, उनको एक करने की कोशिश है। क्या उसके ऊपर कभी एक हुए? पूछिए, क्या पंजाब के अंदर, क्या लाहौर के अंदर, क्या काबुल कंधार के अंदर, क्या बांग्लादेश के अंदर जो मंदिरों गुरुद्वारों पे अत्याचार हुआ, जो बाहू बेटियों के, क्या दिग्विजय सिंह का एक स्टेटमेंट आया? क्या चिदम्बरम का एक स्टेटमेंट आया? क्या सलमान खुर्शीद का एक स्टेटमेंट आया? क्या कपिल सिब्बल का एक स्टेटमेंट आया? तो किस चीज के लीडर हैं ये राजनीतिक लोग? इनको घटिया लोगों को, जो लोग इस देश को तोड़ना चाहते हैं, ये बड़े बड़े चैनलों वाले लोग इनके ऊपर डिबेट कराते हैं। ये बड़े बड़े चैनलों को भी अपनी आंखें खोलनी चाहिए। जो लोग ऐसे घटिया बयान पब्लिसिटी के लिए, वोट के लिए देते हैं, उनको नकाबों को जिस तरीके से आप लोग नंगा करते हैं, ऐसे करें। मैं नहीं अब जाता, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे चर्चा करता हूं। बड़े चैनल में को बुलाएगा, मैं सोच के जाता हूं। अरे इन मुद्दों पर चर्चा करेंगे, तू मैं में आएंगे, को कहेंगे जिन्ना की बात करेगा, दूर दूर बैठ जा तो आए सामने मेरे, वहीं पटा पटा के मारूं इन बदमाशों को जो देश को तोड़ने की बात करे, वहीं मारूं, जिंदा रहूं या ना रहूं, जो हमारे मातृभूमि को तोड़ने की बात करे, जो हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों के अंदर एक लकीर खोजने की बात करे। इतिहास को याद करे, जलियांवाला बाग, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाइयों ने जलियांवाला बाग में अंग्रेजों की गोलियां खाई, फिर खून से ये धरती सजी। अरे हम ये क्यों नहीं कहते, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, एक ही नारा मेरे बम्बो खून से निकला हुआ, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम। और हमेशा भगवान से मेरी प्रार्थना सुबह रहती है, मेरी मौत जब भी कभी बम्बो गोलियों से देना, बस मेरे से एक शब्द निकलने के लिए थोड़ा सा वक्त देना, आधा सेकंड, मैं इतना कह पाऊं, मेरा धर्म भारत माँ, मेरी जात वंदे मातरम, माँ माँ मेरी भारत माँ, मुझे अपनी मिट्टी में समा लेना। पर ऐसे नालायक नेता जो देश को तोड़ते हैं, इनका कुछ इलाज करना। तो एमएस बिट्टा साहब, जिन्होंने बड़ी बेबाकी से कहा कि जो लोग ऐसे देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं, उनको भी सोचना पड़ेगा। और जनता तो देख ही रही है, वैसे भी चुनाव आ रहे हैं, और जैसे जैसे चुनाव अब आ रहे हैं, वैसे वैसे जनता भी समझ रही है सब कुछ। आप भी अपनी राय रखिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस नेटवर्क के साथ, क्योंकि मुद्दे की बात इसी तरीके से बदस्तूर जारी रहेगी। नमस्कार।